देखो भाई, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना। जो लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था ना, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था या फिर अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो वहाँ क्या है, अपन को कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लेकिन जो फर्स्ट वाला चैप्टर था ना, फिजिकल वर्ल्ड, उसके अंदर मैंने बोला था कि जो फिजिक्स है उसकी लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। फिजिक्स को अगर समझना है तो अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के पता होना चाहिए। तो अभी अपन क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर आपकी बुक के अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो अपन को फिजिक्स में अब आगे काम आएंगे 11th 12th क्लास में, वो अपन स्टडी करेंगे। क्योंकि आगे जितनी भी कैलकुलेशंस आएंगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेंगी, तो उनको सॉल्व करने के लिए अपन को बेसिक चाहिए होगा मैथ का, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स इसके बिना नहीं होंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या है कि 10th क्लास तक तो अपने डिफरेंशिएशन के बारे में सुना ही नहीं है और ना पढ़ा है। जिन लोगों ने 9th क्लास में फाउंडेशन किया था कि 9th क्लास में, हाँ फाउंडेशन किया था, उन लोगों को तो पता है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, फॉर्मूलाज कहाँ से आए, है ना, या कैसे करना है ना। अपन क्या है, डायरेक्ट बात करेंगे। अपन को तो कैलकुलेशन में यूज़ में लेना है, तो अपन इस तरह बात करेंगे कि बायो वालों को और मैथ वालों को दोनों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैथ वालों को तो क्या डिटेल में 12th क्लास में आ जाएगा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। तो वहाँ तो 12th में तो मैथ वाले क्या करते हैं, डिटेल में जाके जो उनको आगे नीड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। अब अपन को कैसे करना है, अपन को तो ऐसे करना है कि फिजिक्स में यूज आ जाए बस, ठीक है। तो वो बायो वालों के लिए भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो फिर बायो वालों के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या है, ओनली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ना देख के उसको अपन फिजिक्स में उसकी नीड के अकॉर्डिंग आज डिफरेंशिएशन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में अगर अपन बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन देखो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर बोल रहा हूँ मैं इसको, ऐसे भी बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है और करता क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैथमेटिकल टूल है भाई ये, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर अपने 11th क्लास से पहले पढ़े हैं क्या, पढ़े तो हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, नाम से पता चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर, मतलब जो मैथमेटिक्स को ऑपरेट करेगा ना, उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन करता है मैथ को ऑपरेट, मैथ में इक्वेशंस बनती हैं, इक्वेशंस को ऑपरेट कौन कौन करता है। अगर मैं डायरेक्ट 3 और 2 लिख दूं तो आप बता सकते हैं करना क्या है, नहीं बता सकते। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक ऑपरेटर चाहिए, ये मैंने ऑपरेटर लगा दिया, ये ऑपरेट करेगा इसको। तो अब मेरे को पता है क्या करना है। ऑपरेटर कौन है, प्लस का साइन, ठीक है, करता क्या है, एडिशन। तो प्लस साइन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर और उसका ऑपरेशन क्या हो गया, ऐड करना, ठीक है। तो अब अपन बता सकते हैं 3 + 2 = क्या हो गया, 5 हो गया। 4 और 1 लिख दूं, नहीं पता मेरे को क्या करना है, लेकिन एक ऑपरेटर लगा दिया मैंने, माइनस। उस ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 × 5 लिख दिया मैंने, तो 5 का 2 के साथ इंटू लगाया, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 5 टाइम्स इंक्रीज करना है मेरे को। तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन था, प्रोडक्ट का साइन था, डिवाइड का साइन था, ये सब क्या थे, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। क्यों थे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, क्योंकि ये मैथमेटिक्स को ऑपरेट करते हैं। इनके बिना अपन मैथमेटिक्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। कोई भी आप नंबर लिख दें तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं कहीं 5 और 1 तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि बीच में कोई ऑपरेटर ना लगाऊं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर वो होते हैं जो क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को ऑपरेट करते हैं। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो मैथमेटिक्स को ऑपरेट जब करते हैं तो ऑपरेट करने के लिए उनका एक फिक्स स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, मतलब फिक्स है कि ये वाला ऑपरेटर ये ही करेगा। जैसे ये वाला ऑपरेटर है तो अपन को पता है ये ऐड ही करेगा, ये वाला ऑपरेटर है अपन को पता है ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट ही करेगा, ये वाला ऑपरेटर अपन को पता है क्या करेगा, ये प्रोडक्ट ही करेगा। तो हर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्या होता है, एक फिक्स ऑपरेशन होता है। ऐसे ही देख लो कि भाई कोई डॉक्टर है, उसके पास क्या होता है, ऑपरेटर होता है ना, वो फिक्स एक ऑपरेशन करता है, ठीक है। अगर किसी के पास ब्लेड है तो वो कट करने का ही काम करेगा, तो उसका क्या हो गया, वो एक ऑपरेटर हो गया, ऑपरेट करता है डॉक्टर, उसका यूज़ करके अपने ऑपरेशन को, उससे एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या करता है, कट लगाता है उससे, है ना। निडल है तो उससे क्या करेगा, सिलेगा ही, तो वो एक ऑपरेटर उससे क्या करेगा, ये फिक्स ऑपरेशन ही करेगा।
तो वो ऑपरेटर होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिनसे क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। उसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेटर मैं बोल रहा हूँ क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर है तो ये भी क्या करेगा, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसका ऑपरेशन क्या है कि जैसे इसका ऑपरेशन है टू ऐड, इसका ऑपरेशन है टू सब्ट्रैक्ट, इसका ऑपरेशन है टू मल्टीप्लाई, वैसे ही डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। मतलब ये क्या फाइंड करता है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करता है। अब अपन को तो ये भी नहीं पता कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, क्योंकि अपन ने 10th क्लास तक पढ़ा ही नहीं रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अपन मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं। एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये क्या डिनोट कर रही है, क्या बता रही है अपन को, क्या कहना चाहती है। जब भी अपन मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, लिख दिया अपन ने, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या बता रहा होता है वो, क्या मतलब उसको लिखने का। भाई मैथमेटिकल इक्वेशन अपन ने लिख दी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपन सीखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस को। अब हर चीज़ का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, कहीं ना कहीं यूज़ तो आती है वो चीज़, है ना। अपन ने एलजेब्रा सीखी, एलजेब्रा ही तो है ना ये, अपन ने एलजेब्रा सीखी, लेकिन अभी कभी अपन मार्केट का एलजेब्रा यूज़ तो नहीं करी। सब्जी लेने गए, कभी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वेशन सॉल्व करके अपन ने उसकी रेट नहीं निकाली, है ना। कभी कोई और मार्केट में सामान लेने गए तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लगा के इक्वेशन अपन ने को सॉल्व नहीं करना पड़ा। फिर अपन ने क्यों पढ़ी इक्वेशन। इक्वेशन पढ़ने का रीजन ये होता है कि इक्वेशन ये क्या है, वेरिएबल्स। दो ही टाइप की तो क्वांटिटी होती हैं, एक तो होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो जो वेरी करते हैं, वेरिएबल मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, एक्स की तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसका मैं रेंज डिफाइन कर दूं कि मान लो 0 से इन्फाइनाइट तक है, तो 0 से इन्फाइनाइट तक आप एक्स की या वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल है, वेरी करता है। कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 मतलब 2 इज़ नॉट 3, 2 की जगह कुछ और थोड़ी रख सकता हूँ, 2 तो 2 ही है भाई। 1 और 2, 2 लोग बैठे हो हम, है ना, तो 1 और 2, 2 की जगह 3 थोड़ी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो क्या हो गया कि ये 2 वेरिएबल मेरे को दे रखे हैं, एक तो y वेरिएबल दे रखा है, एक x वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन मेरे को ये बता रही है कि ये y वेरिएबल और ये x वेरिएबल, अगर ये मान लो 2 वेरिएबल ना हो के क्वांटिटी हो, फिजिक्स में तो अपन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, मान लो अगर ये 2 क्वांटिटीज़ हों, तो इन 2 क्वांटिटीज़ में इसने रिलेशन बता दिया। मतलब अगर x एक क्वांटिटी है तो एक दूसरी क्वांटिटी y हमेशा x से +2 ही रहेगी। ऐसा क्या है ना। जैसे मैं बोल दूं कि भाई भरतपुर का टेम्परेचर और जयपुर का टेम्परेचर, लेट भरतपुर का टेम्परेचर x तो जयपुर का टेम्परेचर y। तो भरतपुर का टेम्परेचर रहेगा 30 तो जयपुर का रहेगा 30 + 2। भरतपुर का टेम्परेचर रहेगा 28 तो जयपुर का टेम्परेचर रहेगा 28 + 2। भरतपुर का टेम्परेचर रहेगा 40 तो जयपुर का रहेगा 40 + 2। तो 2 कोई भी क्वांटिटीज़ में जो रिलेशन बताता है ना, वो रिलेशन किससे अपन बताते हैं, वो रिलेशन अपन इक्वेशन से बताते हैं। तो इक्वेशन एक्चुअली किसके काम में आता है, रिलेशन बताने के काम में आता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि मैं मान लो अभी फिजिक्स में कैसे यूज आएगा, फिजिक्स में मान लो कोई भी 2 क्वांटिटीज़ हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बोल रहा हूँ मैं ऐसे कि ह्यूमिडिटी है ना, वो इंक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है, लेकिन क्या रिलेशन है, उसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, उसके वो डिफाइन करेंगे किससे, इक्वेशन बना के। तो कोई भी 2, 3, 4, 5 क्वांटिटीज़ अगर आपस में डिपेंड करती हैं ना, तो उनकी डिपेंडेंस मैथमेटिकली अपन किससे शो करते हैं, इक्वेशन से शो करते हैं, ठीक है। जब अपन इक्वेशन से शो कर रहे हैं, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई y इक्वल टू एक्स प्लस 2, मतलब y क्या कर रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है। ऐसे ही तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई y x पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही तो बोल रहा हूँ कि मान लो भाई ग्राफ भी तो बनाया अपन ने 10th क्लास में कि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, x की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5।
तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यूज मेरे को मिलेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो y की वैल्यू है ये x की वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू के साथ क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, y की वैल्यू क्या करती है, x की वैल्यू के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। तो ऐसे लिख सकता हूं y चेंजेस विद x, ऐसे बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं एक इक्वेशन में। अब ये चेंज तो क्या है, मैंने 1 2 3 के साथ वैल्यूज रख ली। अपन को ये नहीं पता कि x में यूनिट चेंज हो, यूनिट मतलब 1 सिंगल। ठीक है, अगर अपन किसी चीज़ को स्टडी करना चाहें तो अपन यूनिट चेंज से स्टडी करते हैं। ठीक है, कि भाई उसमें एक इतना चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसमें इतना चेंज हुआ दूसरी क्वांटिटी में। ठीक है, तो एक का चेंज जो होता है वो एक का 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। ठीक है, यूनिट की कोई फिक्स डेफिनेशन थोड़ी होती है। यूनिट तो 1 सेकंड भी यूनिट है, 1 मिनट भी यूनिट है, 1 सेकंड तो छोटी नैनो सेकंड भी यूनिट है। तो x में यूनिट चेंज हो और x में यूनिट चेंज के साथ y में क्या चेंज हो, इसको अपन बोलते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज। किसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, कि एक क्वांटिटी में यूनिट चेंज के साथ दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। और उस रेट ऑफ चेंज को कौन फाइंड करता है, डिफरेंशिएशन फाइंड करता है। ठीक है, अगर अपन इस डिफरेंशिएशन को इनिशियली मैथमेटिक्स के थ्रू समझना चाहें तो इसको अपन स्लोप से भी समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसकी अपन को क्या है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैथ वाले अपन 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो। ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या है ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, मैथ और बायो वाले दोनों के लिए ये सिंपल मेथड रहेगा समझने के लिए। तो अपन को रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होती है। तो जो दूसरी क्वांटिटी है ना उसमें अपन यूनिट चेंज करें तो उसके साथ अपनी वाली जो पहली क्वांटिटी है उसमें जो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो रेट ऑफ चेंज है उसको फाइंड करने का काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन करता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर हुज ऑपरेशन इज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। बात आ गई समझ में। अभी रेट ऑफ चेंज तो तभी फाइंड हो सकती है जब क्वांटिटी चेंज हो। अब मान लो क्वांटिटी चेंज ही ना हो तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या होगी, मान लो 5 बोलूँ मैं, 5 की रेट ऑफ चेंज क्या है, कुछ नहीं होगी। 5 मीन्स 5 चेंज थोड़ी होता है। मैं बोल दूँ किसी की वैल्यू 5 है तो 5 ही है, हमेशा 5 रहेगी। मैं बोलूँ यहाँ 5 लोग बैठे हुए हैं तो नंबर 5 फिक्स हो गया। ठीक है, रूम बंद कर दिया मैंने, फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जो चेंज नहीं होता उसकी रेट ऑफ चेंज क्या होती है, 0। ठीक है, अब क्या है कि भाई देखो हर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर को एक स्पेसिफिक साइन से अपन डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मल्टीप्लाई, साइन से डिनोट किया ना, उसकी रिकॉग्निशन है। ठीक है, इसको भी करते हैं, ये किया अपन ने, डी अपॉन डी। अपन बोल रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई डिपेंडिंग ऑन x। जो डिपेंड कर रहा है वो नोमिनेटर में, जिस पर डिपेंडेंस है वो डिनोमिनेटर में। तो जब मैं लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स तो इसका मीनिंग ये है डी अपॉन डी मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। किसका कर रहा हूँ, ये y का कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि y ही चेंज हो रहा है और y किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के में। मतलब रेस्पेक्ट में चेंज होने का मतलब ये है कि पहले x में चेंज होगा तब जाके y में चेंज होगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका मतलब ये है कि चेंज पहले किस में हो रहा है, x में, फिर चेंज किस में होगा, y में। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं भाई, x इक्वल टू वाई प्लस 2, लिख सकता हूँ, उल्टा लिख दिया, y x इंटरचेंज कर दिए। तो इसका मतलब नाउ x इज डिपेंडिंग ऑन, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा रेट ऑफ चेंज फाइंड करूंगा तो अब किसकी करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। मान लो मेरे को इक्वेशन दे दे z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। नाउ z इज डिपेंडिंग ऑन p चेंज होगा तब z चेंज होगा। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा z का किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में।
मान लो मेरे को इक्वेशन दे दे भाई r इक्वल टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, r डिपेंड कर रहा है, r चेंज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी एस हो जाएगा। ठीक है, अपन मूव कर रहे हैं, अपन का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं यहाँ से चल के पोडियम तक चला जाऊँ वहाँ पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, किसके साथ चेंज हुआ, टाइम के साथ चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ, लेट माई डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड एज एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। भाई किसी इक्वेशन से तो लिखूंगा ना मैथमेटिकली उसको। सो माई डिस्प्लेसमेंट एस इज चेंजिंग विद टाइम डी एस अपॉन डी टी। क्या बोलते थे उसको, 9th क्लास में पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। मतलब अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे दे तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगी, क्वेश्चन भी किए थे 9th क्लास में। हाँ, मेरी वेलोसिटी वेरी कर रही है, टाइम लगा लिया मैंने कि भाई इतने फिक्स टाइम में इतनी मेरी वेलोसिटी वेरी कर गई, तो इफ माई वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, सो माई वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो डी वी अपॉन डी टी क्या बोलते थे उसको, एक्सेलरेशन बोलते थे। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह अपन जब रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो नॉमिनेटर में, जिस पर डिपेंडेंस है वो डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ नॉमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू पी, रेट ऑफ चेंज, भाई डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू पी, जिसकी फाइंड करनी है वो नॉमिनेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है वो डिनोमिनेटर में। तो इस तरह अपन डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें पढ़ी, एक तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करता है, डिनोट करने का तरीका अपन ने देखा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है। ठीक है, कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि ऐसे ही अपन डिफरेंशिएशन को समझेंगे, ये अपन ने सिंपल तरीके से इसको समझ लिया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा था कि भाई डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, और मैं बोल रहा था कि ऐसी कोई क्वांटिटी जो चेंज ही नहीं होती, मतलब उसको कांस्टेंट बोलेंगे, कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ 5, मैं मार्केट से शुगर लेके आया 5 kg, 5 kg लाया हूँ, 5 ही रहेगी। ठीक है, तो मान लो वो एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। ठीक, कांस्टेंट का लेट 5 का, ठीक, किसी के साथ भी वेरी करवा लो, मैं बोलूँ लेट वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम के साथ उसका वेरिएशन देखना है, तो 5 किलो लेके आया था मार्केट से, वो घर तक आते आते टाइम कितना भी हो गया 5 किलो ही रही, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट सी से डिनोट कर दूं, उसका किसी के भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो, मैं एक्स के रेस्पेक्ट में मान रहा हूँ, किसी के में भी कर दो, टी के रेस्पेक्ट में कर दो, जेड के में, पी के में, मतलब किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो हमेशा क्या आएगा, ये अपना हो गया फर्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के लिए। क्या कहता है फर्स्ट फॉर्मूला, कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज ही नहीं करता। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो फॉर्मूलाज कहाँ से आए, याद रखेंगे अपन उनको सीधा। ठीक है, सीधा यूज़ करेंगे अपन। सेकंड में फॉर्मूला देखूँ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी अपॉन डी किसका, एक्स पावर एन का, एक्स के रेस्पेक्ट में है ना। ठीक, अच्छा, जब इनिशियल में पढ़ रहा हूँ डिफरेंशिएशन को, तो इनिशियली सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो मैं डी वाई अपॉन क्या कर रहा हूँ, ठीक है, y चेंज कर रहा है किसके साथ, x के साथ, मतलब y का जो इक्वेशन है वो उसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है, y x पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो मैं x नीचे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा नॉमिनेटर x पर ही डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर x पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो x पावर n मेरी जो भी इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। t पे कर रही होगी तो नीचे t आ जाएगा, z पे कर रही होगी नीचे z आ जाएगा, s पे कर रही होगी नीचे s आ जाएगा। तो वो तो अपन अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन क्या बता रही है, आपकी कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो वही क्वांटिटीज यहाँ पे प्लेस करी जाएंगी। तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा डी अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे, टाइम पे कर रही है तो क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी टी लिख देंगे। ठीक है, मान लो टेम्परेचर पे कर रही है तो डी अपॉन डी कैपिटल टी लिख देंगे।
ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ कि क्या है भाई, x ओवर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है nx n-1। मीन्स अगर किसी वेरिएबल की पावर मेरे को दे रखी है तो ये पावर वेरिएबल एंड पावर -1। एग्जाम्पल देखें इसका अपन, एक क्वेश्चन देखूं, जैसे मैं लिख दूं अपन अभी x पावर 3 y इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को, डिफरेंशिएट करना है मेरे को, y को करना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, x पावर 3, फॉर्मूला x पावर n वाला, ठीक है, उससे मैच कर रहा है। क्या फॉर्मूला है भाई, n x n-1, क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x²। और देख लो एक क्वेश्चन, x ओवर 7 का करना है मेरे को, ठीक है, y इक्वल टू d/dx, किसका, y का, तो y की वैल्यू पुट करी, कितनी है, x ओवर 7, वही x ओवर n वाला फॉर्मूला, n x n-1, क्या आ जाएगा, 7x पावर 6 डिफरेंशिएशन हो गया इसका। आगे बात समझ में। थर्ड फॉर्मूला d/dx cx पावर n, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक, c फॉर कांस्टेंट, c मल्टीप्लाई में आ गया तो फॉर्मूला विल बी cnx n-1, ठीक। क्वेश्चन देखें इसका, c फॉर कांस्टेंट, देखो क्वेश्चन मेरे को दे दे y इक्वल टू 3x², डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, y इज डिपेंडिंग ऑन x, ठीक, d/dx, y की वैल्यू क्या है, 3x², कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, cx ओवर n वाला, c क्या है 3, n क्या है 2, फॉर्मूला पुट करें, क्या फॉर्मूला है, c 3 n और x पावर n-1, क्या बचेगा, 6x हो जाएगा। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू मेरे को दे दे x पावर 1/2, कैसे करेंगे, dy/dx, यही d/dx, y की वैल्यू x पावर 1/2, ऐसे भी दे सकता है इसको, √x लिख के दे दे, एक ही बात है, √x लिख के भी तो दे सकता है, √x लिख के दे दे तो x पावर n, x पावर n क्या हो गया, सही कर रहा हूँ ना, x पावर n 0.5 लिख सकते हैं, उसमें लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, सॉल्व तो उसी तरीके से होगा, x पावर n से। तो क्या हो गया भाई, n x n-1, n x 1/2 -1, माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 नीचे ले जाएं क्या, पावर प्लस की हो जाएगी, और x पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट, तो इसका मतलब √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे अपन, एज अ फॉर्मूला ही आगे यूज करेंगे, d/dx, डिफरेंशिएशन किसका, √x का क्या होता है, 1/2 √x होता है, ठीक है, कर लो नोट। कर लियो। और देखो क्वेश्चन, 3/2x पावर 4, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, y डिपेंड कर रहा है x पे, dy/dx,
डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू 3/2x/4, कौन सा लगेगा? थर्ड वाला, सी एक्स ओवर एन, सी 3/2 n 4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? सी n x पावर n-1 क्या हो जाएगा? 6x³। ठीक है, हो जाएगा इजीली, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को। डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ठीक है, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। लॉग पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। पहले तो क्या है, ये 9th क्लास में हुआ करता था कभी किसी ज़माने में। ठीक है, आजकल 9th क्लास के सिलेबस से निकाल दिया है। तो इसको क्या है, अपन अभी आगे मैथमेटिकल टूल्स में ही पढ़ेंगे लॉग क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो फॉर्मूला याद रखेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये ई बेस होता है इसका, इसको बोलते हैं बेस। तो ई बेस लॉग ई बेस एक्स इक्वल टू, ठीक है, लास्ट अपना फॉर्मूला है क्या, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, अब क्या है, इनको तो अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। साइन एक्स का दे दे, कॉस एक्स का दे दे, टेन एक्स का दे दे, सेक एक्स का दे दे, तो अपन डायरेक्ट उठा के इन्हीं फॉर्मूलाज को रख देंगे। इनके बारे में अपन मैथमेटिकल टूल्स में आगे डिस्कस करेंगे। लॉग और ई पावर क्या होता है। ये ए पावर एक्स मतलब ए कोई भी कांस्टेंट होगा। जैसे मेरे को दे दे 4 पावर एक्स, तो मेरे को अगर क्वेश्चन में दे दे कि भाई क्वेश्चन है 4 पावर एक्स वाई इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डी अपॉन डी एक्स 4 पावर एक्स, तो ए पावर एक्स वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए पावर एक्स का क्या फॉर्मूला है, 4 पावर एक्स लॉग बेस ई, ए की वैल्यू क्या है 4, लॉग 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। निकालिए क्या पहले कभी, इस साल सीखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इसका एक क्वेश्चन है। या फिर ऐसे बोल दे मेरे को कि भाई वाई इक्वल टू 2 पावर एक्स, तो 2 पावर एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वही ए पावर एक्स 2 पावर एक्स लॉग ई बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते जाएंगे। पहले 2 और अपन फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं। एक तो अपन इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, और एक अपन इसमें देखेंगे डिवीजन वाला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, प्लस और माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है सिंपली। जैसे एक क्वेश्चन में एडिशन कर लूँ, वाई इक्वल टू मेरे को दे दे 3x² प्लस 4x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एडिशन का मतलब तो सीधे सीधे होता है कि भाई आप ब्रेक कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे को फाइंड करना है, डी अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू 3x² प्लस 4x, यही तो होगी। इसका मतलब मेरे को एक तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, 3x² का, और एक मेरे को डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो ये हो जाएगा सेपरेटली, ये सी एक्स एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सी एन एक्स और n-1, इधर वही सी एक्स एन, एन की वैल्यू कितनी है 1, कुछ नहीं दे मतलब 1,
तो ये सी एन एक्स पावर एन, तो कितना हो गया ये प्लस 4x पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। मेरी भी पावर अगर 0 है तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर मेरे पास 6x प्लस 4। ऐसी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई नई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, जो पढ़ते आए हैं बचपन से वही अप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला डिफरेंट है, वो अपन देखते हैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लो मेरे को दे दे y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मेरा एक तो ये रहा इक्वेशन एक्स स्क्वायर और सेकंड वाला क्या हो गया साइन एक्स। मतलब ये दो मेरे को किस में दे रखे हैं, ये प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्स का ही है, इसको बोलते हैं u इंटू वी का फॉर्म। u मीन्स फर्स्ट वाला, v मतलब मीन्स सेकेंड वाला इक्वेशन फंक्शन जो भी दे रखा है। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू v डी यू अपॉन डी एक्स। मतलब सेकेंड वाले को सेम टू सेम रखना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन करना है, प्लस u डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट वाले को सेम टू सेम रखना है, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करना है। देखो बीच में तो प्लस लग रहा है तो आगे पीछे इंटरचेंज हो सकता है। मतलब टोटल मिला के ये करना है कि जब आप एक को कांस्टेंट रखोगे तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे वाले को ऐसे के ऐसा रखोगे और जो रह गया उस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, अप्लाई करूँ इस फॉर्मूला को इधर, तो ये क्या हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको यू लेट कर लो, इसको वी लेट कर लो। अच्छा, ऐसा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसको यू लेट करें किसको वी लेट करना है, किसी को भी कर लो। ठीक है, क्योंकि प्लस आना है एटलीस्ट, तो 2 + 1 लिख लो या 1 + 2 लिख लो, आना तो 3 है। ठीक है, तो सॉल्व करें अपन इसको। तो देखो क्या बोल रहा है, v डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस u डी वी अपॉन डी एक्स। तो v क्या हो गया मेरा साइन x, तो सेम टू सेम रख दिया मैंने। डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस u एक्स स्क्वायर है, सेम टू सेम रख दिया मैंने इसको। डी अपॉन डी एक्स, v क्या है v साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। करें इसको सॉल्व। साइन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स ओवर एन, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का क्या होता है, सॉल्व कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा 2x ही तो आएगा, 2x इंटू साइन एक्स और प्लस में क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर इंटू, आ गया आंसर। ठीक है, कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से। और देखेंगे एक क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। y इक्वल टू मेरे को दे दे √x cos x। ठीक है, ये दे दिया, तो ये u लेट कर लो, ये v लेट कर लो, करो डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा, क्या है v u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, u क्या है ये √x, डी वी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस v क्या है v कॉस एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स √x का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया था 1/2 √x। आ गया आंसर, माइनस का √x साइन एक्स और प्लस का cos x अपॉन 2 √x। आ जाएगा आंसर सीधा सीधा। बात आ गई समझ में, कैसे अप्लाई करना है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। सिंपल है, अगर दो मेरे को दे रखे हैं फंक्शन मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में, तो एक को ऐसे का ऐसा रखना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस में दूसरे वाले को ऐसे का ऐसा रखना है और जो रह गया फर्स्ट वाला उसका डिफरेंशिएशन करना है। कर लेंगे आराम से। एक लास्ट देखते हैं अपन फॉर्मूला किसका,
डिवीजन वाला है ना, जिसको अपन बोलते हैं u अपॉन v का फॉर्म। जैसे मेरे को दे दे y इक्वल टू x अपॉन साइन x, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, ठीक है। तो ये तो u और ये क्या हो गया v, ठीक है। अच्छा इसमें फिक्स है कि भाई ऊपर नॉमिनेटर तो u होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा v ही होगा। तो नॉमिनेटर को u लेना है, डिनोमिनेटर को क्या लेना है v लेना है, ठीक। सिंपल फॉर्मूला है इसका, क्या फॉर्मूला है, v du अपॉन डी एक्स माइनस का u dv अपॉन डी एक्स। अब इसमें क्या है, चेंज नहीं करना क्योंकि माइनस है, ठीक है, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब सेकंड वाला डिनोमिनेटर सेम टू सेम रखना है, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का नॉमिनेटर सेम टू सेम रखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्वेश्चन क्या था भी आ जाए, बेसिक प्रोसेस फॉलो करेंगे, बेसिक फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का यू डी वी अपॉन डी एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया वी साइन एक्स रख दिया सेम टू सेम, डी अपॉन डी एक्स यू है एक्स माइनस ये u सेम टू सेम रखना है x, और d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका साइन x का, और अपॉन में v स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर करना है। सॉल्व कर लेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन x, ये x अकेला है मतलब पावर 1 है, तो n x n माइनस 1 ऐसा, और माइनस का ये x और साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस x, अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर x, x पावर 1 माइनस 1 x पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बच गया, इधर से बच गया साइन x, ये 1 माइनस का x कॉस x, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये अपने बेसिक फॉर्मूलाज थे, ठीक है। तो इससे बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन, सिंपल लेवल का डिफरेंशिएशन अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे अपन लेवल अपना इंक्रीज करेंगे और सीरीज डिफरेंशिएशन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।